अब ज्ञान व्यापी का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आप देखिए जरा, बनारस में एक बहुत बड़ा परिसर है, काशी विश्वनाथ परिसर। उसके बीच में एक मस्जिद बना दी जाती है औरंगजेब द्वारा। आप गए हैं कि नहीं गए? आप वहां पे अगर काशी विश्वनाथ परिसर में जाइए तो आप देखेंगे कैसे ज्ञान व्यापी की सरिया उरियां तक इधर आ रही हैं, और वो मेन मंदिर तोड़ने की फिराक में औरंगजेब था, शायद उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो वो चीज वहां रुक गई। अब ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, मस्जिद अब नाम है ज्ञान व्यापी, यानी कि कल को किसी मस्जिद का नाम हो जाए जय श्री राम मस्जिद, संकट मोचन मस्जिद। अब देखिए ये लोग, ये मुसलमान ये कहते हैं कि अरे भाई साहब, अब आप बताइए कि ज्ञान व्यापी नाम आप कहाँ से ले आए? आपका नाम तो होता था आलमगीर और ये हुसैना और ये अब आप ज्ञान व्यापी ये संस्कृत का शब्द कहाँ से ले आए मस्जिद के पहले? और जो मस्जिद का डोम है वो मंदिर के ऊपर जैसे रख दिया जाता है, मंदिर के ऊपर रख दिया, मंदिर की दीवारों में सारी कलाकृतियां। अब आपसे कोई पूछे इनसे कि मंदिर के गेट पे भैया नंदी जी क्या कर रहे हैं, जवाब नहीं देते, बेईमान, उनके पास जवाब ही नहीं। अब एक शिवलिंग निकले अंदर नंदी के एग्जैक्टली सामने, और उसमें साहब अलग से ऊपर से एक चीज टिकली चिपका दी और बोल दिया ये तो फव्वारा है। अब इनसे पूछे कोई कि आपके कितने मस्जिदों में फव्वारे लगे होते हैं वजू खाना में, जरा बताइए आप। और अगर फव्वारा था भैया तो चल क्यों नहीं रहा था? उसमें कौन सी मोटर लगी थी उस सन में? और वो कुएं में कैसे, कुएं के अंदर फव्वारा क्या कर रहा था? यकीन मानिए, जरा आप बेशर्मी देखिए कि यही लोग हैं जिस समय औरंगजेब ने तोड़कर मंदिर वहां पर ऊपर से डोम बना दिया होगा, उस समय ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब हिंदू रहे होंगे। विडंबना देखिए, दुखद है, ये सब हिंदू रहे होंगे उस समय। इन्हीं को मार काट बलात्कार करके हिंदू में कन्वर्ट किया होगा, और आज वो विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी 15-16 साल पहले तक तो अंदर पूजा होती थी, हिंदू लोग जाते थे, पूजा करते थे, गौरी शंकरा की पूजा करते थे। वो तो वो मुलायम सिंह यादव ने बंद करवा दी थी वोट बैंक पॉलिटिक्स में। अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने इसके पहले जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि भाई सर्वे होगा, तब इन्होंने विरोध किया। भाई अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मस्जिद है तो विरोध क्यों कर रहे हो यार? इसका मतलब है कि तुम अंदर से जानते हो यार कि फैक्ट क्या है, सत्य क्या है। अब जब ये हुआ तब उस सर्वे में वो निकल आया शिवलिंग। अब जब कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि इस शिवलिंग की जांच कराइए, कार्बन डेटिंग कराइए, इसकी आयु पता करिए, एक्सपोज हो जाएंगे आप। और वो जो नंदी है और दीवालों पे कलाकृतियां कैसे आ गई हैं आपकी मस्जिद में भाई? आप बताते ही नहीं। फव्वारा कहां से आ गया आप बताते ही नहीं, आपने ऊपर से टिकली चिपका दी। अब ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कहने लगे कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, आपके अंदर इतनी ईमानदारी है कि आप उसको मस्जिद मानते हैं तो कार्बन डेटिंग होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट वालों ने पता नहीं क्या निर्णय, उन्होंने इस पे स्टे लगा दिया, और स्टे लगा के गई जब तक कि अगला निर्णय ना हो तब तक कार्बन डेटिंग रोक दी। अब वो एक टेक्निकल बात रही होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए उन्होंने रोक दी। और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस दी कि भाई आप बताइए कि क्यों ये फीजिबल है कि नहीं। अब ये दोनों सरकारें जब वहां पे देंगी, अपना रिपोर्ट देंगी, तब वो फर्दर बताएंगे कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए कि नहीं। अब इस पे मुस्लिम पक्ष बहुत खुश कि यार रुक तो गई थोड़े समय के लिए कार्बन डेटिंग, लेकिन ये ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। कार्बन डेटिंग तो होगी ही होगी एक दिन। और जो ये महाबेईमानी है, मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आपके मक्का मदीना के बीच में एक छोटा सा मंदिर बना दें फोर्सिबली, बाद में कहें ये तो मंदिर था यार। हालांकि बाय द वे मैं आपको बता दूं कि वो भी ओरिजिनली शिवलिंग ही थे, वहां भी सब शिव जी के ही पूजा होती थी।
वो भी शिव जी का मंदिर ही हटा करके बना हुआ है, वहां भी शिवलिंग ही है, बाय द वे, ये भी बता दें। तो ये इस देश में चला आ रहा है कि कांग्रेस ने बना दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। ये तो कहिए उसमें एक क्लॉज था जिसके कारण ये सब हो पा रहा है, और कुछ लोग लगे हुए हैं, कृष्ण जन्मभूमि में भी लगे हुए हैं। तो ये लगता है कि चलो भाई, कानून की बदौलत ही सही न्याय तो मिलेगा। मैं आपसे कहूंगा, आप सोशल मीडिया पर भी और हर जगह आप लगे रहिए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी आस्था, अपने इष्ट देव, भैया बंटवारा हो चुका है, जिनको जो चाहिए था वो ले लिया है, बड़ा गलत लिया है लेकिन तब भी चलो ले लिया। अब हमारे देश में तो ये सारे पूजा स्थल बच जाएं, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, 42 सभ्यताएं खत्म कर दी इन्हीं लोगों ने, हमारी किसी तरह बची हुई है, लेकिन वो तभी बचेगी जब हम, आप और एक एक शख्स, एक एक व्यक्ति इसको बचाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। और आपको अगर ये सही लग रहा हो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए जितना हो सके।